आज के लिए मैं एक पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहा हूँ आईटी पर, और उसका कारण ये है कि निफ्टी आईटी 20 डेमा के जस्ट नीचे सारे के सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, ये सारे के सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स अपने सपोर्ट के काफ़ी करीब हैं। और ये एक्सेंचर की तरफ से जो गाइडेंस आया वो पॉजिटिव है टीसीएस के लिए, उस लिहाज से बाकी सारी आईटी कंपनियां रादर रेडार पर रखेंगे आप। आईटी एज अ सेक्टर फोकस में रहेगा। कल सुबह से सीएनबीसी आवाज पे एक्सेंचर के आने वाले नतीजों की चर्चा हो रही है, और नतीजे जो हैं, जो FY25 का गाइडेंस हो, जिस तरह की ऑर्डर बुकिंग की बात हो, रीड थ्रू खासा पॉजिटिव इंडियन आईटी के लिए। तो शायद आज पूरा आईटी सेक्टर रेडार पे। आईटी कैसे लगे बाकी एक्सेंचर के नंबर्स? और गिरावट में अब आईटी ले लिया, एक्सेंचर के नंबर से ऐसा रीड थ्रू दिख रहा है क्या कि ये पॉकेट अब बाकी आउट परफॉर्म करेगी? वो फेड का 50 बिप्स भी आ गया, बिल्कुल, और अब इन्वायरमेंट शायद कंड्यूसिव हो रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए आशीष, पहली बात तो मैं ये चीज़ बताऊं, कल सिर्फ आपका चैनल था जिसने आपको प्रिपेयर किया था एक्सेंचर के लिए। इन्हीं का मैसेज आया था मेरे पास कि एक्सेंचर के नंबर्स पे एक वो तैयार कर लेते हैं किस तरह के आंकड़े आ सकते। बिल्कुल, तो अब चैनल पे फिर वो प्रेजेंटेशन मैंने दिया भी था, बिल्कुल सही टाइम पे। वो हम मूव था, और कल जो एक व्यू आईटी पर लिया गया था वो डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से लिया गया था। आज मुझे लग रहा है कि जो आंकड़े हैं, देखिए मेटल्स तो खुलेगा ही गैप अप के साथ, ठीक है। अब ये कॉल डे ट्रेड की कॉल नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ एक बार इस चीज़ को समझ लीजिए। निफ्टी आईटी पर मेरा व्यू जो साल के शुरू से रहा है कि आपका 25 से 30% आईटी में होना चाहिए पोर्टफोलियो में। मेरा ये मानना है कि आप लार्ज और मिड कैप आईटी पर फोकस करें। एक तो एक्सेंचर के नंबर्स का रीड थ्रू खुद काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो यूएस का जीडीपी का नंबर आया, जो नीरज जी कह रहे थे कि 3% की इकोनॉमी ग्रोथ यूएस जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब वो सॉफ्ट लैंडिंग, और रेट कट भी होंगे, प्लस इकोनॉमी भी ठीक ठाक है। बार बार एक टर्म में यूज़ करता हूँ, गोल्डी लॉक्स, ये गोल्डी लॉक्स सिनारियो है। और निफ्टी आईटी बार बार ये करता है, आपको 20 और 50 डेमा के बीच में आके एक एंट्री देता है और वहाँ से नॉर्मली ऑल टाइम हाई लगाता है। नॉर्मली ये इसका ट्रेंड रहा है। एक बार निफ्टी आईटी का ऑल टाइम हाई ज़रा देख लेते हैं कितना था। आई थिंक यहाँ से करीब 43,645 था, 43,645 इसका ऑल टाइम हाई था। मतलब आप यहाँ पर ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुके हैं करीब 3.5%। इससे ज़्यादा करेक्शन नहीं देता है आईटी इंडेक्स, क्योंकि लीडर है इसके लिए। तो कल लॉन्ग की बात हुई थी, आज मुझे लग रहा है कि अब आज चलेंगे या नहीं चलेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक्सेंचर भले ही चला 5.5%, लेकिन मैं बाकी के एडीआर्स देख रहा था, हमारे जो इंडियन एडीआर्स जो लिस्टेड हैं ग्लोबल मार्केट्स में, उसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ मूव तो नहीं आया है। खैर वहाँ लिक्विडिटी का इशू होता है, लेकिन विप्रो जरूर चला 2%, इन्फोसिस जरूर चला 2%, लेकिन विप्रो इन्फोसिस डोमेस्टिक मार्केट में भी कल ठीक ठाक चल चुके थे, करीब 1%। तो और 1-1.5% आज चलने का स्कोप है इन स्टॉक्स में। मिड कैप आईटी मुझे लग रहा है ज़्यादा स्कोप है चलने का, क्योंकि अगर 3% की यूएस इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो मतलब मिड कैप आईटी अपने लिए रास्ता निकाल लेगी अपनी 10% की ग्रोथ का, सिंपल। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि वो जो मिड कैप आईटी है परसिस्टेंट, देखिए कल ये सारे के सारे स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छे चले। कोफोज बहुत चल चुका है तो थोड़ा कंसोलिडेट हो गया। परसिस्टेंट, अच्छा ओएफएसएस काफ़ी गिर भी चुका है अपने हाइस से, और ओएफएसएस के नंबर्स इस बार शायद अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि जो उन्होंने कहा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग उनका काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो ये एक स्पेस हो सकती है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। पोजिशनली रखना होगा इसको आपको, ये डे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से नहीं है। वैसे मुझे लग रहा है कि डे ट्रेड भी चलेगी यहाँ पर, लेकिन पोजिशनल कंफर्ट मेरा आईटी पर अभी भी इंटैक्ट है। हाँ, ये सही है। एक्सेंचर के नंबर्स ही नहीं, जीडीपी 3% का, यानी कि अमेरिका एक बढ़िया ही कर रही है, रेट कट्स हो रहे हैं, तो एक परफेक्ट गोल्डी लॉक्स, यानी कोई गलती गुंजाइश नहीं शायद। ये पॉकेट शायद बढ़िया आउट परफॉर्म करे, और आईटी में अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा सा तवज्जो, वेटेज जो है थोड़ा बढ़ाना है। और चैनल पे तो बात हो ही रही थी, नहीं अब तक आपने समझा तो अब वो करना ज़रूरी है।